दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन लोग अक्सर इस बारे में बात करने से कतराते हैं। सेक्स एजुकेशन। ये सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, हमारे रिश्ते और हमारे जीवन को समझने का एक जरिया है। सेक्स एजुकेशन हमें अपने शरीर के बारे में सही जानकारी देती है, जिससे हम खुद को और अच्छे से समझ पाते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में इज्जत, सहमति और सुरक्षा कैसे रखें। इस वीडियो में हम सेक्स एजुकेशन के अलग अलग पहलुओं पर खुलकर बात करेंगे, ताकि आप सभी को सही जानकारी मिल सके और आप एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें। सबसे पहले आइए अपने शरीर को समझते हैं। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है और इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे हर मंदिर का अपना एक डिजाइन होता है, वैसे ही हमारे शरीर का भी होता है। लड़के और लड़कियों दोनों के शरीर अलग अलग होते हैं और दोनों ही सुंदर हैं। पुरुषों में ऐसे अंग होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं और महिलाओं में अंडाशय होते हैं जो एग्स बनाते हैं। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। लड़कों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, उनकी आवाज भारी होने लगती है और लड़कियों के ब्रेस्ट्स डेवलप होने लगते हैं। ये सारे बदलाव नॉर्मल हैं और हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने शरीर को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। याद रखें, आपका शरीर आपकी पहचान है और इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सहमति की। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक, सहमति होना सबसे जरूरी है। सहमति का मतलब है कि आप किसी चीज के लिए हाँ कह रहे हैं, अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव या डर के। यह भी याद रखें कि आप किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। अगर आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो तो आपको ना कहने का पूरा हक है। सहमति सिर्फ शब्दों में ही नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव से भी पता चलती है। अगर आपको सामने वाले के हाव भाव से असहज महसूस हो तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। याद रखें, आपका शरीर आपका अपना है और आपको यह तय करने का पूरा अधिकार है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। अब बात करते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी की। हर इंसान अलग होता है और उसी तरह हर व्यक्ति का यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान भी अलग हो सकती है। कुछ लोग हेटेरोसेक्सुअल होते हैं, यानी उन्हें ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण होता है। कुछ लोग होमोसेक्सुअल होते हैं, यानी उन्हें सेम जेंडर के प्रति आकर्षण होता है। कुछ लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी उन्हें दोनों जेंडर्स के प्रति आकर्षण होता है। और कुछ लोग ट्रांसजेंडर होते हैं, यानी उनका जेंडर जन्म के समय जो जेंडर बताया गया था उससे अलग होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपनी यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान चुनने का हक है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। याद रखें, प्यार प्यार होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो। अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें। कॉन्डम न केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से भी बचाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs, शारीरिक संबंध बनाने से फैलते हैं और कुछ STIs जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जागरूक रहें और रेगुलरली चेकअप करवाएं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, इसे नजरअंदाज न करें। किसी भी रिश्ते की नींव होती है बातचीत। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को बताएं और उनकी बातों को धैर्य से सुनें। यौन संबंधों में भी बातचीत बहुत जरूरी है। अपनी पसंद नापसंद के बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अगर आपको कुछ पसंद नहीं तो उन्हें बताएं, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताएं। बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि सुनना भी है। अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। याद रखें, अच्छी बातचीत एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की चाबी है। आजकल मीडिया का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका असर हमारी सोच पर पड़ता है। मीडिया में अक्सर सेक्स को गलत तरीके से दिखाया जाता है, जिससे हमारे मन में गलत धारणाएं बन सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि मीडिया में दिखाई जाने वाली हर चीज सच नहीं होती।
सोशल मीडिया पर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। कई बार लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। इसलिए मीडिया को समझें, उसका विश्लेषण करें और अपनी राय बनाएं। सेफ सेक्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और अनचाहे गर्भ से बचाता है। कॉन्डोम का इस्तेमाल करना सबसे आसान और असरदार तरीका है सेफ सेक्स करने का। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो रेगुलरली सेक्सुअल हेल्थ चेकअप करवाएं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, इसे हल्के में न लें। सेक्स से जुड़े कुछ कानूनी पहलू भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में सहमति की उम्र 18 साल है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक अपराध है और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो तुरंत पुलिस को बताएं। याद रखें, आपके अधिकारों की रक्षा करना आपका फर्ज है। दोस्तों, सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये एक दिन या एक वीडियो में पूरी नहीं हो सकती। हमें खुद को जागरूक करते रहना होगा, सही जानकारी लेते रहना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहना होगा। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और सही ज्ञान हमें सही फैसले लेने में मदद करता है।